नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर। सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई से अगस्त के बीच में होने वाला है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स कैसी कि उन्हें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट कराया जाता है या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आ रही है उन्हें सिलेबस समझने में कि तैयारी आखिर स्टार्ट कैसे करें। तो वही सब समझाने के लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, इस क्लास में हम समझेंगे कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इसके अलावा किस तरह हम पढ़ाई करें कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, जो सीटेट का पेपर है उसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो जो आपका पेपर 1 है वो होता है क्लास 1 से 5th तक के स्टैंडर्ड के लिए, ओके। और पेपर 2 दिया जाता है 6 to 8 के स्टैंडर्ड के लिए। तो कुछ लोग होते हैं जो पेपर 1 देते हैं, कुछ लोग पेपर 2, या कुछ लोग जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों देते हैं। अब इसमें आप समझिए सबसे पहले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं दोनों ही पेपर में। इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 150 है। ओके, समझ गए। और हमें कितनी देर में सॉल्व करने होते हैं? ये पूरे 150 प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें मिलते हैं 150 मिनट। कितनी देर मिलती है? 150 मिनट, यानी कितनी देर समझ सकते हैं? पूरा 2.5 घंटा मिलता है, यानी आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट दिया जाता है। अब चलिए पहले हम पेपर को समझ लेते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। तो देखिए, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है सीडीपी, जिसे हम कहते हैं बाल विकास। दूसरा है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और ईवीएस। और ये सब कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स के होंगे। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि किस तरह किसको प्रेफरेंस दे, लैंग्वेज 1 में किसको लैंग्वेज 2 में। तो देखिए, लैंग्वेज 1 और 2 मिला के आपको कुल 20 लैंग्वेज होती हैं। सीटेट के एग्जाम में 20 लैंग्वेज दी होंगी, जिसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। अब इसमें आप याद रखिए कि लैंग्वेज 1 आप उसी लैंग्वेज को चूज करिए जो आपकी ज़्यादा अच्छी हो, आपको लगे आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा स्कोरिंग हो। जैसे आपने कोई 2 लैंग्वेज चुनी, एक हिंदी चुनी और एक इंग्लिश चुनी। अब आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे हो तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को रखो, लैंग्वेज 2 में हिंदी को रखो। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम मैथ्स और ईवीएस की बात करें तो ये 30-30 नंबर के आते हैं और बेसिक स्टैंडर्ड है इनके पेपर का। अब हम पेपर 2 में आ जाते हैं कि इसमें आपको 5 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है। पहला है सीडीपी, 30 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का होगा। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है यहाँ पे सेम ही है कि आप यहाँ जो चूज करोगे वो भी सेम यहाँ चूज करोगे। सीडीपी भी सेम है, मतलब बाल विकास, और ये सब भी 30-30 नंबर के हैं। अब पेपर 2 में चेंजेस कहाँ पे आते हैं? इस सेक्शन में आता है। मेन चेंजेस यहाँ पे है और ये एक बड़ा बदलाव है। तो एक तो होता है पेपर मैथ्स या साइंस का, उन लोग के लिए जो मैथ्स साइंस बैकग्राउंड से होंगे, और सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का पेपर, जिसको आप लोग क्या कहते हो? एसएसटी भी कहते हो, हाँ, सोशल स्टडीज जो है। तो इसका पेपर वो लोग देते हैं जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के। ये पेपर जो है वो 60 मार्क्स के होते हैं, इसलिए इसमें ध्यान देके पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने देख लिया कि 2 पेपर हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि इनके सिलेबस के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। देखिए, पढ़ाई करने का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप उसका सिलेबस जान लीजिए। क्या जान लीजिए? सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करिए। फिर देखिए सीडीपी का क्या सिलेबस है। आप क्या काम करिए, एक जो सीडीपी का सिलेबस है एक किसी जगह नोट कर लीजिए। मैं एक सिर्फ सीडीपी का एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ। उसको नोट कर लिया आपने, फिर आप उसमें सारे टॉपिक देखिए। जब आप ऐसा काम करते हो और इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपके मन में, दिमाग में क्लैरिटी होती है कि इतने इतने टॉपिक हैं, हाँ ये 25 टॉपिक हैं और इसी में से मुझे पढ़ना है।
अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो कि कोई भी बुक परचेज कर लाया उसको खोले और पढ़ना शुरू कर दिया, हाँ जितना है सब पढ़ डालें, सब पढ़ डाल रहे हैं, तो देखिए ये बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो आप हमेशा याद रखिए सबसे पहला काम करना है कि सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप हर एक सब्जेक्ट का जो भी जितने टॉपिक हैं उसको लिख लीजिए। अगर आपको लग रहा है लिखने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फिर आप इसके टॉपिक ध्यान से देखिए कि है क्या। एग्जाम की तैयारी में सिलेबस का ऐसा होना चाहिए कि आपको याद हो जाए कि हर सब्जेक्ट में इतने टॉपिक हैं और ये टॉपिक हैं। इस तरह जो तैयारी करता है उसके दिमाग में जो है पूरा सिलेबस बैठ जाता है, और जब आपके दिमाग में पूरा सिलेबस बैठा है उसके बाद तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए अगर आपको सिलेबस नहीं मिल पा रहा हो तो आप टेट टॉक्स इसी चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। वहाँ पे मैंने जो है सब्जेक्ट्स के जो हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको डिटेल में समझाया है कि मैथ्स में इस तरह का सिलेबस है, ईवीएस में इस तरह का सिलेबस है, इंग्लिश में का भी पूरा सिलेबस पूरा डिटेल में वहाँ समझा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके जो है पूरा सिलेबस सब्जेक्ट का समझ सकते हैं। तो देखिए पहला तो ये तरीका हो गया कि हमें पता है कि हमें पता चल गया कि पहले तो हमें सिलेबस जानना है, टॉपिक वाइज सबके याद कर लेने हैं। अब याद करने का ये मतलब नहीं कि आप लोग बैठ के उसको याद करने लगेगा, नहीं। अब 3-4 बार सिलेबस देखेंगे तो खुद अपने आप ही टॉपिक याद हो जाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है और मैं तो पूरा कंटेंट भी नहीं पढ़ा, मैं थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, मुझे तो आता ही नहीं, अब मैं PYQ सॉल्व करके क्या करूँगा। तो देखिए अगर आपने ठान लिया है कि जुलाई अगस्त में होने वाले एग्जाम में आपको बैठना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप हमेशा जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ, जैसे आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हों है तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो पहले 22 के सारे सॉल्व करिए, फिर 21 के सॉल्व करिए, फिर 20 के सॉल्व करिए, और ऐसे आप कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, हो सकता है आपने अभी अभी जस्ट पढ़ाई स्टार्ट की हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता हो, तो आप ऐसा करिए हफ्ता या 10 दिन का टाइम लीजिए, अपनी थ्योरी थोड़ी सी तैयार करिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे सिलेबस का सब पढ़ डालिए, नहीं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा मत लीजिए। उसके बाद आप हर दिन क्या करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। तो कितनी देर का होता है, 2.5 घंटे का होता है, और आपको भी वही टाइमर सेट करना है और 2.5 घंटे में करके ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये नहीं कि करके ख़त्म कर दिया, अब तो देखा ही नहीं कि कितने मार्क्स आए, कहाँ गलत हुआ। आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में गलती हुई। अगर सब गलती, आप बिल्कुल नया एस्पिरेंट, आपको कुछ नहीं आता, तो आप समझ लीजिए आपको वो 150 नए क्वेश्चन मिल गए जिनको आप बैठ के याद कर लीजिए, तो वो आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आप पहले जो है एक टेस्ट अटेंड करिए, उसको देने के बाद अपनी सारी गलतियाँ ढूंढिए, उसको कॉपी पे नोट करिए। देखिए कॉपी पे नोट करना आपको एक लंबी प्रोसेस लग सकता है कि रोज कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपने मान लीजिए CDP का दिया, आप CDP की सिर्फ बात करते हैं कि आपने, या इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि आपने इंग्लिश का आपने पूरा एक पेपर दिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो, आप इंग्लिश के सेक्शन में आए, तो आप देख रहे हो कि अगर आप ये नोट करोगे कि मेरी पैसेज में ये वाली एरर हो गई, कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे नाउन कौन सा हो गया, एडियम्स या फ्रेजेस मुझे नहीं पता थी, वो करके अगर आप उसको नोट करते जाओगे तो आपके दिमाग में बनता जाएगा कि आपको इंग्लिश के किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप PYQ अटेंड करें तो उसका एनालिसिस भी करें। जैसे ही ख़त्म हो जाए आप देखें कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद किस सेक्शन में आप वीक हैं उसको नोट करें, उन सारे पॉइंट्स को, जिससे आप बाद में उस पर वर्क कर सकें। अब जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करती हूँ तो बच्चे इस बात से बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट परेशान है, स्टूडेंट्स, कि कहाँ से करें समझ ही नहीं आ रहा है। मोस्टली क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं, परचेज करना पड़ता है, और कहीं फ्री में ऐसा नहीं मिल रहा कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए आप ये वीडियो देखने के बाद इसी चैनल की यानी टेट टॉक्स की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि हमने EVS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज शुरू कर रखी है, SST की कर रखी है, इसके अलावा मैथ्स में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी, इवन CDP में जितने भी जो है चैप्टर या टॉपिक पढ़ाए गए सबके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इसी चैनल पे सारा कंटेंट मिलेगा। आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे आप CDP पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ्स, EVS,
इवन अगर आप एसएसटी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी पार्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमने हर एक सब्जेक्ट की 2011 से लेकर 2022 तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, वो भी सिस्टमैटिक। आप एसएसटी की अगर ओपन करके देखें प्लेलिस्ट तो आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको दिखेंगी। इसी तरह आपको ईवीएस का दिखेगा, इसी तरह आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लाने वाले हैं, इसलिए उसको जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक ज़रूर करें और वो सारे क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करें। अब देखिए, जब हमने बात कर ली कि सिलेबस और पीवाईक्यू हमें तैयार करना है, तो कभी कभी इन तैयारियों के बाद भी क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो है देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ पढ़ते गए, अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते चले गए और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने पीवाईक्यू टेस्ट नहीं अटेंड करे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका नहीं निकल सकता, आप कितना भी पढ़ लें। वो अंधे में तीर मारना जैसा होगा कि आप रोज़ सुबह उठे, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन आपने एनालाइज ही नहीं किया कि कितना तैयार हुआ, और वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा जो आप थ्योरी पढ़ के गए थे लेकिन फिर भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो आपका उतना पढ़ना 2 महीने का, 2.5 महीने का एकदम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए, और प्रैक्टिस किसके थ्रू हो सकती है? सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू हो सकती है, और पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे? टेड टॉक्स चैनल पे मिलेंगे। अब देखिए, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत प्रेशर रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि जल्दी खत्म करना है, टाइम पे करना है और सही करना है। तो देखिए, आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, एक तो अपने माइंड को एकदम काम कर लीजिए, शांत कर लीजिए, अपने पे भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दीजिए। बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी मत करिएगा, नहीं तो जो आता होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन मत रखिएगा, डू वाली रखिएगा कि हमें अच्छे से करना है, अपने पे भरोसा रखिए। अब कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके आंसर बच्चों को समझ नहीं आते कि कैसे दें, उसके भी कई तरीके हैं। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाके बैठे तो क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने की अप्रोच है, देखिए, एक तो आपका थ्योरी बेस्ड जाएगा ना, एक तो है कंटेंट, लेकिन एक जो सब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पेडागॉजी। कौन सा सेक्शन है आपका? पेडागॉजी का। ये तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे सीडीपी 30 मार्क्स की है, इसमें तो इसमें पेडागॉजी कितने नंबर की होगी? 15 नंबर की। इसी तरह इसमें भी 15 15 15 15, सब में 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। पेडागॉजी मतलब टीचिंग कैसे करेंगे, मतलब शिक्षण कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो देखिए, आपने कंटेंट मान ले पढ़ लिया, आपने रट लिया, लेकिन पेडागॉजी को आप रट नहीं सकते हो। इसको समझना बहुत जरूरी, समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस फिर किसके थ्रू होगी? पीवाईक्यू के थ्रू ही होगी। तो देखिए, पेडागॉजी का जो सेक्शन है, आप ये समझ लीजिए कि 150 नंबर का अगर आपका पेपर हो रहा है, कितने नंबर का? अगर 150 नंबर का पेपर है तो उसमें 75 मार्क्स की क्या है? आपकी पेडागॉजी है। पेडागॉजी कितने मार्क्स की हो गई? 75 की हो गई। अब आप इसको सिर्फ समझ कर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? कुछ 1 2 3 पॉइंट हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो इसके क्वेश्चन आपके मोस्टली सही ही होंगे। पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो समझ लीजिए। कभी भी पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप टीचर हैं इस अप्रोच से मत सॉल्व करिएगा। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को बच्चे की जगह पे रख के देखिए, बच्चे के हिसाब से आंसर दीजिए। यानी आपके आंसर कैसे होने चाहिए? बच्चे की सोच के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, आप जब भी ऑप्शन देखें और आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या सही हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 90% पेडागॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस अप्रोच से अगर सॉल्व किए जाएं जो मैं बताने जा रही हूँ तो एकदम सही होंगे। कि आप हमेशा पॉजिटिव पॉइंट जो उसमें दिया हो, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, तो जो पॉजिटिव पॉइंट दिया हो उस पर टिक कर देंगे तो आपका आंसर 90% चांस है कि गलत नहीं होगा। और नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स हैं आपको उनको हटा देने। नेगेटिव पॉइंट्स जैसे अगर कहे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि बच्चे को सिखाने का सही तरीका क्या है, ऐसा आप सवाल दिया जाए और आपको ऑप्शन दिए जाए कि उसको समझा के आराम से बता के प्रयोग द्वारा बताया जाए, या फिर दूसरा कंठस्थ करा दिया जाए, तीसरा रटा दिया जाए,
तो इसमें आपको क्या करना है, कंठस्थ करा देना यानी याद करा देना और रटा देना दोनों ही गलत है। सबसे सही तरीका क्या है कि उसको प्रयोग द्वारा यानी समझा के बताया जाए। तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको लेके आंसर देने हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं और जो भी मैंने कहा है उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़रूर 130 प्लस नंबर ला सकते हैं। देखिए, अगर आप एकदम नए एस्पिरेंट हैं कि आप बिल्कुल अभी आए हैं तो थोड़ा मुश्किल है 130 प्लस ला पाना, लेकिन फिर भी आप 90 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। और 90 मार्क्स क्या है, वो पास होने का क्राइटेरिया है। तो आपको परेशान होने की किसी भी सूरत में ज़रूरत नहीं है। आपको बस जितना इस वीडियो में बताया गया है आप उसको समझिए, उसको फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, मैं उनको समझ के उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ने में दिक्कत है, आप उसको सीखना समझना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।